नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फार्मर आईडी के बारे में। आखिर ये क्या होता है और क्यों ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर खबर आई है कि यूपी में घर, जमीन और ऑफिस की रजिस्ट्री अब आसान होगी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बदलाव होगा कि फार्मर आईडी बनाई जाएगी। अब अगर जिनके भी पास यूपी में फार्मर आईडी नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये समझ लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का आपका एक जारी किया गया था कि जब लगभग इस प्रकार का आपका एक फार्मर आईडी बनेगा, जिसमें इधर क्यूआर कोड, आपका नाम, फार्मर आईडी, आधार और विलेज की ये सारी संख्या पड़ी होगी। अब होता क्या है, तो ये एक डिजिटल पहचान पत्र है आपका, एक तरीके से जैसे पैन कार्ड होता है, ठीक है, स्कूल का आईडी कार्ड होता है ना कि भाई दिखाने के लिए, वैसे ही आप इसे को समझ सकते हैं। इसमें किसानों की भूमि, फसल, बैंक खाता, आधार से जुड़ी जानकारी सहित अन्य आवश्यक विवरण दर्ज होते हैं। यह एक प्रकार का समेकित डाटाबेस है जो सरकार को किसानों की सटीक प्रोफाइल उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भाई जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो इनको मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कितनी योजनाओं से ये किसान जुड़ा हुआ है, कितने लाभ इनको मिल रहे हैं, कितनी अलग अलग जो फायदे हैं वो इनके परिवार को पहुंचाए गए हैं, मुखिया कौन है, जमीन कितनी, मतलब हर एक डेटा पहुंच जाएगा आपका सरकार के पास। कुल मिलाकर के इतना होगा इससे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति और पहल। तो कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक लगभग 75% किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। अगर आपकी नहीं तैयार हुई है तो जरूर तैयार करवाएं जाके, क्योंकि उसके बिना तैयार हुए आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। शेष किसानों को जोड़ने के लिए सरकार 15 अप्रैल तक विशेष पंजीकरण जो अभियान है वो चला रही है। ये गाँवों में कैंप लगाए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो दस्तावेज है वहां पर आसानी से पहुंच करके आप पंजीकरण करवा सकते हो अपना दस्तावेजीकरण। इस प्रक्रिया में राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। महत्व और लाभ क्या हो जाता है, सबसे बड़ी चीज होगी कि पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता कैसे आएगी कि भाई एक किसान के पास कितनी भूमि है उसका सही आकलन होगा, कौन परिवार का मुखिया है वो पता चल पाएगा, जिससे महिला भागीदारिता कितनी सुनिश्चित होती है भूमि और जमीनों में वो पता चलेगी, प्लस कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा है, कहीं वो डबल योजनाओं का लाभ तो नहीं ले रहा है, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कहीं किसी किसान के साथ गलत तो नहीं हो रहा है कि मतलब लाभ किसी और को मिलना चाहिए उसकी जगह मिल किसी और को रहा है, तो ये सारे फर्जीवाड़े भी यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। फर्जीवाड़े, डुप्लीकेट और अपात्र लाभार्थी जो होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी होता है, इससे सीधे किसानों को बैंक खाते तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा क्योंकि बार बार दस्तावेज जमा करना मुश्किल हो जाता है। अब क्या है, अब सरकार के पास आंकड़ा है, अगर आप पात्र हो तो आपको वैसे ही लाभ दे दिया जाएगा और आपको खाली बस अपना आईडी और अप्लाई करना बाकी रह जाएगा। नीति निर्माण में सहायक होगा, सरकार को वास्तविक डेटा के आधार पर यहाँ पर चीजें पता चल पाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें इससे होंगी और ये महत्वपूर्ण एक तरीके से आप देखोगे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हुई। चलिए आगे देखते हैं संवैधानिक नीतिगत लिंक। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित होगा। साथ ही साथ क्या हो पाएगा, हमारा अनुच्छेद 39B जो ये कहता है कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशली लाभ मिल रहा है और किसी दूसरे को कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, तो समान एक तरीके से वितरण। ये पहल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को भी क्या करेगी, मजबूत करेगी यहाँ पर। प्लस डिजिटल इंडिया से संबंधित है कि आपका पूरा पेपरलेस चीजें हो जाएंगी, सब कुछ ऑनलाइन है सरकार के पास। ई गवर्नेंस, डीपीटी, डेटा आधारित नीतियों का निर्माण होगा। साथ ही साथ कृषि में जो डाटा ड्राइवन गवर्नेंस है वो भी स्टेब्लिश होगी। आगे बात करते हैं चुनौतियां इसमें क्या क्या हो जाती हैं। हालांकि जितना हमने कहा उतना सरल है नहीं। सबसे पहले तो गांवों में डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना, डिजिटली उनको शिक्षित करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको पता ही नहीं है कि क्या है, कैसे करना है, तो डिजिटल साक्षरता की एक तो कमी है, इससे ये चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ पर है, उनको अप्लाई करना है तो बेचारे कैसे करेंगे, पता चला डॉक्यूमेंट बीच में ही रुक गया, या करके पूरा फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए हैं, ये सारी समस्या। प्रशासनिक क्षमता यहाँ पर वो देखी जाएगी कि कैसे बड़े प्रभावी ढंग से वहां पर लागू हो पाए। चलिए अन्य योजनाओं से लिंक, तो पीएम किसान से इनको जोड़ा जाएगा, प्लस फसल बीमा योजना से जोड़ा जाएगा, कृषि सब्सिडी जो योजना है उससे जोड़ा जाएगा, और वन नेशन वन फार्मर जो डाटाबेस है इसकी दिशा में काम चल रहा है सरकार का। आगे की राह होगी कि व्यापक जन जागरूकता अभियान इसके लिए चलाएगी सरकार। पंचायत स्तर पर ये सहायता केंद्र बनाएंगे और जो इंटरनेट तथा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा, और साथ ही साथ पंजीकरण प्रक्रिया हमारी और भी ज्यादा सरल होती जाएगी। निष्कर्ष की बात करें तो सरकार इस दिशा में है कि देश के सारे किसानों का एक डेटाबेस तैयार कर दिया जाए, फिर फिल्टर किया जाए, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उनको पहले रखा जाए, उनके लिए नीतियां बनाई जाए और उनको साकार किया जाए।
ठीक है, और इसके तहत यहाँ पर इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण किसानों को मिलना चाहिए, इस मोटिव के साथ हमारी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।